Assalamu alaikum. Hello students, today that we are going to discuss about the arithmetic progression. आज हम arithmetic progression के बारे में पढ़ेंगे. इसमें एक्चुअल जाने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि आप लोग सब लोग अवेयर होंगे कि कभी आप लोगों ने इस तरह के नंबर लिखे हुए देखे हैं कि 2, 1, 3, 4 लाइक दिस वन. आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस में आया होगा तो क्या करेंगे इसको? ये क्या है? इसको एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है जिसका कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. आपको ये सीरीज कोई फिक्स पैटर्न नहीं फॉलो करती है. जैसे 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इसका. तो इस तरह की चीजों को हम सीक्वेंस कहते हैं. सीक्वेंस जिसमें कि कलेक्शन तो डिफिनेट है. कलेक्शन ऑफ द नंबर्स हैज एनी वैलिड डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन हो तो वो सीक्वेंस कहलाता है. थोड़ी इसको देखते हैं. एक एग्जांपल हम लोग प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 तो इसमें एक फिक्स कलेक्शन है कि नहीं है? एक डेफिनेट कलेक्शन है कि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि आप इसको उस फॉर्मूला बना के इसमें आगे इसका टर्म निकाल सकें. लेकिन अगर आपको याद है, लॉजिकल याद है कि कौन कौन से टर्म आपके प्राइम होते हैं, तो आप इसमें प्राइम नंबर निकाल सकते हैं. तो इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस. और दूसरी है जिसमें फिक्स पैटर्न होता है, वो है प्रोग्रेशन, जो कि आप आगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे. दैट वन इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन, जिसमें एक फिक्स पैटर्न होता है कि हम किसी एक नंबर को ऐड कर दें दूसरे नंबर में तो वो चीजें मिलती चली जाएंगी. तो ये चीजें जो है प्रोग्रेशन कहलाती हैं. जैसे 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे फिक्स पैटर्न क्या है कि सब जो है काउंटिंग नंबर्स हैं और एक के बाद एक से नेक्स्ट बड़ा नंबर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है. सब में एक फिक्स्ड पैटर्न है. और जब यही इसको हम फर्स्ट को क्या करते हैं? ईच नंबर ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज कॉल्ड द टर्म्स. ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है. इस तरह से लास्ट में जाके एंड टर्म हो जाएगा. लास्ट टर्म को हम यहाँ पे एंड टर्म से दिखाते हैं. अब इसके बाद है ये सीरीज. इसी को हम सीरीज कह सकते हैं. सीरीज ये कब हो जाएगी? जब इसमें सारे टर्म्स प्लस साइन के साथ एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे. उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं. दैट वन इज कॉल्ड द सीरीज हियर. अब जो है, आइए अब आते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे. क्या है एक्चुअली अरिथमेटिक? अरिथमेटिक की मीनिंग क्या है? मैं इसमें जोड़ना, एडिशन. तो जब हमको कोई भी टर्म सीरीज का एक टर्म को दूसरे टर्म से जब हम किसी फिक्स नंबर से जोड़ दें, जो नंबर मिलेगा वो सीरीज, इस तरह से मिलने वाली सीरीज क्या कहलाएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी. एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर्स टू द प्रीसीडिंग नंबर्स एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म. यानी फर्स्ट टर्म को छोड़कर हम हर नंबर में एक फिक्स नंबर जोड़ देंगे तो हमें दूसरा नंबर या तीसरा नंबर, इस तरह से सारे नंबर मिलते चले जाएंगे. इसका मतलब क्या है? 1 में अगर हम 1 जोड़ें तो 2 मिल जाएगा नेक्स्ट टर्म. इस 2 में अगर 1 जोड़ें तो 3 मिल जाएगा, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा. इस तरह की सीरीज को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जो सीरीज, जो प्रोग्रेशन एडिशन के टर्म्स में रिलेट करता है, दैट वन इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अब आइए एक आता है कि जनरल फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? जनरल सीरीज ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जनरल सीरीज के लिए क्या है? ए, अभी आपने कहा फर्स्ट टर्म A2, A3, इस तरह से ये टर्म्स चलते चले जाएंगे. A n. अब आते हैं इसका, अभी हमने कहा एक फिक्स नंबर जोड़ा जाएगा. वो नंबर हम मान लेते हैं D. फर्स्ट को हम A, दूसरे को A प्लस D, यानी पहले वाले में कुछ नहीं जोड़ते हैं हम. जोड़ते कहाँ है? पहले वाले में जोड़ेंगे दूसरा टर्म लाने के लिए, तो दूसरा टर्म निकल जाएगा.
फिर a प्लस 2d, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो लास्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। क्यों n माइनस 1 हो रहा है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो ये यहाँ पे अगर d की बात करें, यहाँ पे d 0 हो जाएगा। सेकेंड टर्म में d एक कम है, 1 d है, यहाँ पे 2d है। 4 टर्म के लिए, 4 टर्म के लिए 3d होगा, इसलिए nth टर्म के लिए n माइनस 1 d होगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। और ये d क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जब हम किसी भी दो प्रीसीडिंग टर्म्स को, कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दें तो जो नंबर मिलेगा वो क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और सारे कॉमन डिफरेंस जो हैं, सारे डिफरेंसेस किसी भी दो टर्म कंसेक्यूटिव को आप ले लेंगे पूरी सीरीज का, वो हमेशा सेम निकलेगा। दैट्स व्हाई इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखें कि क्या ये सीरीज कैसे सॉल्व होती है। 2, 4, 6, 8 ले लेंगे सिंपल वाला सीरीज। चलिए अब इसमें क्या करेंगे आप, हमें निकालना है nth टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो अगले एक टर्म को और माइनस कर लीजिए, 8 माइनस 6, 6 माइनस 4 2 होता है ना, यस। 8 माइनस 6 ये भी 2 होगा। और क्या चीज हमें मालूम होनी चाहिए, कितने टर्म हमें निकालने हैं, an निकालना है, an निकालना। मान लीजिए हमें इसमें से 15th टर्म निकालना, 15th टर्म, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 15। हमारा फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। द लास्ट टर्म हियर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। a15 है हमारा और a2 है, प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी क्या है, 2 प्लस 14 इंटू 2 प्लस 28 इज इक्वल टू 30। सो इस सीरीज का 15th टर्म क्या होगा, 30। तो आंसर क्या लिखेंगे, 15th term of the series is or AP is 30। इस तरह से आंसर भी लिखना जरूरी है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं बुक का और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विच टर्म ऑफ द AP, इसको मिटा दूं, क्वेश्चन एक है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 3, 8, 13, which term of the AP 3, 8, 13 is 78? कौन सा टर्म, यानी लास्ट में डैश डैश जब आप कर देंगे लास्ट में 78 आएगा, आपको सिर्फ बताना है कि ये कौन सा टर्म है, 20th टर्म है या 25th टर्म है। तो इसके लिए आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी, सो द n वैल्यू इज नॉट नोन। और a क्या है इस सीरीज का, 3 है, और d क्या है, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। और आपके पास tn इज गिवन 70। tn यहाँ पे tn और an सेम है, चाहे tn से डिनोट करें चाहे an से डिनोट करें। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। tn आपके पास है 78, 3 प्लस n नहीं मालूम है, इसको रहने दो, t5 है,
That's clear to everyone? 70 is equal to -2 और फिर हो गया 5n is equal to 78 plus 2. n is equal to 80 by 5. 5 1 ja 5, 3 6. So it will be the 16th term of the 80 will be 78. So answer क्या लिखेंगे? 16th term of 80 is 78. इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, स्पेशली जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना ये है कि हिंदी में समझाया जाए, दैट्स गुड, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिक्कत ये है कि आपकी सारी चीजें जो हैं वो किस में हैं? इंग्लिश में हैं। आपके क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे, आपकी बुक इंग्लिश में है और आपका जो भी चीजें हैं वो आपको समझना इंग्लिश में है। फिर उसको कोशिश करिए, कन्वर्ट करिए हिंदी में और फिर उसको सॉल्व करेंगे, तभी आपका